क्रिकेट स्पोर्ट की इंटरेस्टिंग मैचों की हिस्ट्री की लिस्ट में अगर कोई मैचेस होते हैं तो वो ऐसे होते हैं। सेमीफाइनल, बड़ा मैच, नॉकआउट सिचुएशन अगर कोई होता है तो वो ऐसा होता है। टीमें एक दूसरे के मुकाबिल हो, टक्कर का मुकाबला हो, बिल्कुल कांटेदार एक सिचुएशन हो और वाकई मतलब फर्स्ट चेज, सेकंड चेज जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से मैच दिलचस्प और एक ऐसा जैसे कह लो आपके एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाए, पैनिक सिचुएशन बन जाए, मतलब आपको हिलने ना दे, अगर कोई मैच होता है तो वो होता है ऐसा। इंडिया और इंग्लैंड का ये जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल हुआ है वो वाकई इस बात की तस्दीक करता है कि मैच अगर हो ऐसे बड़े इवेंट का, इस स्टेज पर अगर कोई परफॉर्मेंस होनी चाहिए तो वो बोथ ऑफ द टीम, वी कैन से दैट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेट्स टू इंडियन टीम। इंडिया फाइनल में इस वक्त पहुंच गया है और कल जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना फाइनल मैच खेलेगा एंड वेरी होपफुली मैं चाहूँगा कि इंडिया जो है वो जीते, क्योंकि नो डाउट कि उन्होंने अपने आप को एक दफ़ा फिर हर दफ़ा की तरह एक टॉप क्लास टीम होने का जो है वो प्रूव दिया है। एक बैड लक थी जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका से वो हार गए थे, लेकिन इट डजंट मीन कि मतलब वो बहुत सारी सोचें थी, चीज़ें थी कि शायद कोलैप्स ना कर जाए इंडिया इस दफ़ा या कोई बुराई ना आ जाए, लेकिन खैर बहरहाल वो फाइनल में आ गए। तो इसी वजह से मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइनल भी जीतें। लेकिन अगर मैं सिर्फ सेमीफाइनल की बात करता हूं इस वीडियो में भी, इंडिया ने जो बात सच है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, बहुत एक एग्रेशन वाली जो है ना, एक अग्रेसिव क्रिकेट खेली है, अपने आप को दिखाया है कि वो निडर होके, बेखौफ होके अपने होम ग्राउंड की जो एक लाज रखते हुए उन्होंने जो एक बड़े मैच को रिप्रेजेंट किया है। सो रियली इंडिया को हेड्स ऑफ टू दैट परफॉर्मेंस व्हाट एक्चुअली दे शोड टू फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस एंड आई मीन लाइक द नेशन। सो इसी वजह से वो बेहतरीन क्रिकेट खेली है और इंग्लैंड के उन्होंने जो धुआंधार बैटिंग करके जो उनको लथाड़ा है इंडियन बैट्समैनों ने, इंग्लैंड बॉलर्स एंड फील्डर्स को, मतलब वो बेबस हो गए थे बिल्कुल कि हम क्या करें। और फिर उन्होंने 255 का जो है वो स्कोर जो है वो टारगेट जो है तकरीबन दे दिया। अब बात करूं मैं अगर इंग्लैंड की, तो यार इंग्लैंड जो बात है, यहाँ मैं इंडिया की तारीफ़ कर रहा हूँ, इंडिया को कांग्रेट्स किया जो भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, और मैंने जो पूरी एक इस वीडियो में एक क्रिकेट स्पोर्ट की हिस्ट्री को जो एक रिकॉग्नाइज किया है, रिवील किया है, उस बात का सबसे बड़ा जो मकसद है और जो डेडिकेशन है इस वीडियो की, वो इंग्लैंड को जाती है। भले इंडिया जीता, इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी वेल थी और आज वो फाइनल में है और वो जीत भी जाए, लेकिन मैं इंग्लैंड को किसी हाल में इग्नोर नहीं करूँगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वो सबूत दिया है, वो शो किया है कि वाकई में इतने बड़े मैच में अगर किसी को अपसेट करना है, किसी को परेशान करना है, जीत का जो खौफ है, हार का जो खौफ है, मतलब हार का जो खौफ सामने वाली टीम को दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है जिसने इंग्लैंड ने जिस तरह दिखाया है। यानी कि एक तरह से इंडियन ऑडियंस की चीखें निकल गई थी, सबको लग रहा था कि इंग्लैंड मैच ले जाएगा, क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने जो सेकंड चेज किया था वो नो डाउट के एक मतलब एक अंडरडॉग की सिचुएशन में किया था, लेकिन उसके बाद जो उनके प्लेयर्स खेले हैं, जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बहरहाल जो बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया इंडिया को कि भाई तुमने 255 बनाए तो हम भी कुछ कम नहीं है, भले 2 विकेट 3 विकेट हमारे गिरे शुरू में आगे पीछे, लेकिन जिस तरह वो उन्होंने तेज क्रिकेट खेल के इंडिया को जवाब दिया, इंडिया की ऑडियंस को जो है बिल्कुल एक साइलेंस मोड में ला के खड़ा कर दिया। इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बॉलर इतने शदीद बेबस हो गए थे कि उनको लग नहीं रहा था कि ये मैच हमारे हाथ में अब होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि हमने बहुत बड़ा स्कोर किया, हमारा होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इंडिया कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है तो वो लूज़ करेगा। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने ऐसे नीचे से ऊपर की फ्लाइट लिया और इंडिया को चीरता हुआ जो वो आगे निकला है, वो कहीं ना कहीं उनके जो है ना तोते उड़ गए थे कि अब होना क्या है, बेड़ा गर्क होकर रह गया था। सिर्फ और सिर्फ 7 रन से
इंग्लैंड हारा है, यानी कि 20 ओवर में 250 556 का टारगेट चेस करता है, वो भी इतने बड़े मैच में, उनके ग्राउंड में, उनके मतलब सारे माहौल में। ये कम बात नहीं थी दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली और इंग्लैंड ने साबित किया कि क्रिकेट जो शुरू हुआ है ना वो इंग्लैंड से हुआ है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं हुआ। इंग्लैंड जब आता है ना अपने लेवल पे तो फिर इंग्लैंड अच्छों की बैंड बजा देता है। और उस दिन इंग्लैंड ने ये साबित किया था कि अगर इंग्लैंड बस कहते ना कि थोड़ी सी जो इंग्लैंड की किस्मत थी वो एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि उनके नसीब में नहीं था सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आना, इसी वजह से ऊपर वाले ने उनको हार दी। लेकिन जिस तरह से वो हार मिली है इंग्लैंड को, वो बेसिकली हार नहीं है। वो ऐसा है कि बस जीत के करीब होके जीत को ऐसे कहते ना कि निकालना किसी के पास से, वो था कि बस सिर्फ और सिर्फ कहते ना कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंग्लैंड खड़ा था और वो जीत जो थी इंडिया से ऐसे छीन कर इंडिया को साइड पे करना था, जो इंडियंस को भी पता था। इंडियन क्रिकेट टीम बिल्कुल बेबस हो गई थी। लेकिन बहरहाल आखिरकार इंडिया के हक में जीत रखी। और मैं यहाँ पर जहाँ इंग्लैंड की तारीफ़ कर रहा हूँ और इंडिया के बारे में बात की, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि सूर्या कुमार यादव ने बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की है और उसको पता था कि बुमराह को किस टाइम पे लाना और कैसे उसने बॉलिंग एडजस्टमेंट की है। भले कि वो जो आपका कौन सा है वरुण चक्रवर्ती, वो बहुत बुरी तरह पिटा और भी बहुत सारे बॉलर बेबस थे, फील्डिंग थी। लेकिन जहाँ पर फील्डिंग की बात करूँ, मिस अगर हुई हो अपनी जगह, लेकिन जो कैचेस लिए अक्षर पटेल ने वो आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। मतलब ऐसी सिचुएशन में इतने मुश्किल कैचेस लेना, मतलब इंडिया ने जान मार दी थी कि वो समझ गए थे कि इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल जीत के करीब है और वो ले जाएगा मैच, जहाँ हम समझ रहे थे शायद इंग्लैंड ना पहुँच पाए। लेकिन इंडिया ने भी ऐसा फाइट बैक किया है और जहां उसको लगा कि अगर हमने मैच लाइटली लिया और इंग्लैंड बहुत करीब आ रहा है, तो इंडिया भी, जैसे इंग्लैंड ऊपर से नीचे से ऊपर की फ्लाइट लिया, तो इंडिया भी उसको जो है ना रिटेलिएट की सिचुएशन में उसका पीछा करते हुए उसको फाइट बैक किया है। और कैसे उन्होंने फील्डिंग को अटैकिंग किया, इतने ज़बरदस्त कैचेस लिए प्लेयर्स ने, मतलब इंग्लैंड को पूरे तरीके से रोका। फिर जो बॉलिंग हुई है, बुमराह ने जिस तरह अपना लास्ट स्पेल किया है वो आउटस्टैंडिंग था। और इंग्लैंड भी रुक नहीं रहा था, मतलब वो भी आखिरी दम तक गया। लेकिन बहरहाल जो जीत थी वो इंडिया के हक में थी। तो मैं इस मैच को पूरा वन ऑफ द फेवरेट मैच कहूँगा 2026 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का, और बहुत अच्छा लगा। तो ये होती है टीमें, ये होता है क्रिकेट, और इस तरह ही ऑडियंस जो है ना वो क्रिकेट से जुड़ती है और मज़ा आता है इस तरह की क्रिकेट के बाद कि आप बोलें कि यार अगर क्रिकेट हो तो इस तरह का। तो ये उम्मीद सच्ची बात है इन्हीं टीमों से हो सकती है। एज नेशन ऑफ द ग्रीन शर्ट्स हमारी टीम से नहीं हो सकती, सॉरी टू से। तो बहरहाल इग्नोर नहीं करूँगा, जहाँ कुछ मैचेस अच्छे देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ये वाले लेवल के जो क्लास लेवल होता है ना, ये सिर्फ हमें इंडिया से, इंग्लैंड से और दूसरी न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया, इन सब से ही मिलेगा। हमारी टीम से टके का कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जिल्लत के। खैर, फाइनल में आखिरी वीडियो और आखिरी कवरेज जो है वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की करूँगा, क्योंकि सुपर 8 से मैंने अपनी वीडियोस को कवरेज करना शुरू किया एज माय प्लेटफॉर्म तला टॉकीज। तो जा रहे हैं, खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर ज़रूर नई वीडियो मिलेंगे।